कैसे हो। आज मैं आपको खीचड़ा बता रही हूँ। वो खीचड़ा किसका, दो तरीका का खीचड़ा बनता है, एक बाजरी और मूंग का और एक गेहूँ और मूंग का। ये दोनों हमारे बीकानेर में इसलिए बनते हैं कि आखा आखा बीज और आखा तीज। आखा तीज का मतलब होता है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया से एक दिन पहले बीकानेर की स्थापना हुई थी। उसी स्थापना की खुशी में महाराजा ने ये घोषणा की कि आज सब जगह खीचड़ा बनेगा। तो हम एक दिन हम गेहूं का खीचड़ा बनाते हैं और एक दिन हम बाजरे का खीचड़ा बनाते हैं। तो बाजरे का खीचड़ा मैंने आपको अपने चैनल पर डाल रखा है कि कैसे बनता है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि गेहूं का खीचड़ा कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें ये गेहूं लेना है। ये देखिए, ये गेहूं ले लिए हमने। इस गेहूं को बहुत अच्छे से 2-3 पानी में धो लेना है और उसके बाद में इसे भिगो देना है। 2-3 घंटे भीगने के बाद में आपके पास में या तो ऐसा हनुमान दस्ता हो, आपके यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग हनुमान दस्ता कहते हैं। अगर आपके पास हनुमान दस्ता हो तो उसमें कूट लें। कूटें आप ऐसे कि आधा तो ये इस प्रकार से हो कि उसका छिलक उतर जाए और आधा इस प्रकार से हो कि उसका पाउडर बन जाए। तो आप इसमें कूट लें। अन्यथा आपके पास घर में मिक्सी तो होगी, आप भीगे हुए को 3-4 घंटे जो भीगा हुआ है उसको हम जो मिक्सी में इसे दरदरा पीस लेंगे। लेकिन दलिया नहीं बनाना है, मैं अभी भी कह रही हूँ आपको, थोड़ा इसको मोटा रखना है। साथ में हमें मूंग लेने हैं। ये मूंग हरे जो हम इस खीचड़े में डालेंगे, तो हमने ये हरे मूंग ले लिए। इनको भी गेहूं के साथ 2-3 घंटे भिगो देंगे, लेकिन इसे कूटना नहीं है। अब इसको हम साबुत ही इसके अंदर डालेंगे। अब हमने आपको ये बता दिया कि ऐसे करेंगे। अब मैंने पहले से ही भिगो के और कूट के रखा हुआ है। कूटने के बाद में ये इस प्रकार से होता है। ये देखिए, इसका छिलक उतर गया है। फिर इसको थाली में लेके झड़का लें। और कुछ हमने इसको बारीक कर लिया है। ये बारीक हमने इसलिए किया है जिससे इसमें गाढ़ापन आ जाए खीचड़े में। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बनाना है, तो मैंने इसे आपसे बता दिया था कि पहले हम इसे भिगोएंगे, फिर कूटेंगे, और कूटने के बाद में हम इसे 2-3 घंटे के लिए इस प्रकार से भिगो देंगे। भिगोने पर ये देखो ऐसे फूल जाता है, इतना बढ़िया। 2-3 घंटे भिगो दो तो आपके जल्दी बन जाएगा। और नहीं भिगोगे तो आधे पौन घंटे भिगो दोगे तो थोड़ा लेट बनेगा, इससे कुछ और नहीं है। और इसी प्रकार से हमने ये मूंग भी ये देखिए भिगो के रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका खीचड़ा कैसे बनता है और इस खीचड़े के साथ में और क्या क्या बनता है और हम इसे कैसे खाते हैं, यह सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि बीकानेर की स्थापना हुई है, जश्न का माहौल था, तो हम लोग हर साल इसी प्रकार से मनाते हैं। और कोई वो नहीं है कि बीकानेर के इस कास्ट वाले बनाएंगे या इस धर्म वाले मनाएंगे, सभी लोग इस प्रकार का खीचड़ा बनाते हैं। आखा बीज और आखा तीज बीकानेर के लिए बहुत ही जश्न वाला समय होता है। हम पतंगे उड़ाते हैं उस दिन, और जगह पर संक्रांति पे उड़ती है, लेकिन हम आखा तीज और आखा बीज पर खूब पतंगे उड़ाते हैं और साथ में एक खीचड़ा खाते हैं। और अब आप मेरे से पूछोगे कि इतनी भयंकर गर्मी में आप खीचड़ा बना रहे हो और है ना, इतनी भयंकर गर्मी में पतंग उड़ा रहे हो, कैसे उड़ा सकते हो जहां 45 डिग्री गर्मी है। साथ हम इमलानी बनाएंगे। वो इमलानी क्या करती है कि आप पतंग उड़ाते रहो और जैसे जैसे आपको प्यास लगे उसे पीते रहो और आपको लू नहीं लगेगी। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बनती है। पहले हम खीचड़ा बनाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जब हम मूंग को भिगो देते हैं तो हमें क्या करना है, इस मूंग को भिगोने के बाद में एक थाली लेनी है, उसको इस प्रकार से चेक करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे चेक क्यों करना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ मूंग भीगते नहीं है, हम उसको कोड़ कहते हैं कि वो कोड़ रह गया तो आपके खाते वक्त दांतों में आ जाएगा। जैसे देखो उसकी आवाज़ में, ये देखो मैंने 1-2 निकाल के रखे हैं। ये देखिए, ये जो पूरा भीग गया उसकी आवाज़ सुनिए, ये रही। और जो नहीं भीगा उसकी आवाज़ देखिए, ये इस प्रकार से आवाज़ आती है। तो ये भीगते नहीं है, ये देखो ऐसे ही रह जाते हैं। इसे हम कोड कहते हैं, आप क्या कहते हो ये हमें बताना। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक बार बनाने से पहले इस मूंग को आप पहले चेक कर लें। अगर आप चेक नहीं करोगे कि कौन सा भीगा है कौन सा नहीं भीगा है, तो खाते वक्त आपको ऐसे लगेगा कि कोई कंकर आ गया है। इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल आधुनिक पीढ़ी हो गई, किसी के घर पे मूंग नहीं होता है लेकिन खीचड़ा उनको खाना है। तो आप क्या करें, मूंग की छिलके वाली जो दाल है
उसको है जो आप ले लें वही स्वाद आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको भी ले सकते हैं इस गेहूं के साथ में, तो उसमें भी अच्छा पक जाएगा। अब हम इन दोनों को मिक्स करके, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है इजी टू कुक, तो हम इसे कुकर में बना रहे हैं। अन्यथा भारी पैंदे का जो एक बर्तन होता है उसको हम पहले हम धीरे धीमी आंच में उसे पकाते हैं। जब ये आधा पक जाता है तब हम गैस पे तवा रखते हैं, तवे के ऊपर भगोना रखते हैं और धीमे धीमे उसे हिला हिलाकर जितना आप इसे अच्छा पकाओगे उतना ही अच्छा ये स्वादिष्ट बनेगा। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा चैनल का नाम तो इजी टू कुक है, तो हम इसे कुकर में बनाने जा रहे हैं। कुकर में 2-3 सीटियां लगाएंगे और उसके बाद जो मैंने आपको तरीका बताया है, मैं भारी पैंदे वाली कढ़ाई में डालकर नीचे तवा रखकर इसे खूब अच्छे से पकाऊंगी। वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पकाते हैं। कुकर में मूंग डाल दिया, इसके ऊपर का पानी फेंक दिया और अब हम इसे बनाने जा रहे हैं। आप इसको कुकर में नहीं बनाओ तो आप भगोने में बना सकते हैं। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, जिससे ये अंदर ही अंदर खूब फूल के और अच्छा हो जाए। हमें कढ़ाई में कम समय के लिए पकाना पड़े। अब हम गैस में इसे 3-4 सीटी के लिए इसे पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम बाज़ार से इमलानी इसको कहते हैं, जो इमली आती है वो। आप बाज़ार से इमली कवर वाली भी ला सकते हैं, जिसको हम छिलके वाली कहते हैं, और बिना बीज वाली भी ला सकते हैं, बीज वाली भी ला सकते हैं। आप इसे 10-15 मिनट के लिए भिगो दें और उसके बाद इमलानी कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा, इसके साथ में हमारे यहाँ पर चंदलिए की सब्जी बनती है। अगर चंदलिए की सब्जी आपको नहीं मिले तो आप पालक की सब्जी बना लें, और इसके साथ में हम उसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं दोलड़ी रोटी, यानी कि डबल रोटी। वो रोटी भी आपको बताएंगे कि कैसे बनती है। इस प्रकार से ये पूरा खाना बनता है और हम बताएंगे कि 1 बाय 1 कि आपको कैसे ये बनता है। सबसे पहले हमने इमलानी को भिगो दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये भीग गई है। हम इस प्रकार से इसके पूरे छिलक निकाल लेंगे और छिलक निकालने के बाद में हम इसे छलनी से छान लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे हमें एक बार नहीं 2-3 बार छानना है, जिससे इसके अंदर कोई कचरा नहीं जाए। और एकदम हमें इसे छाछ की तरह पतला ही रखना है। हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छानते रहेंगे, पूरा रस इसका निकाल लेंगे। दोस्तों, एक बार हमने छान लिया और ये ऐसा निकला है। फिर हम इसके ऊपर पानी डाल के और पूरा एकदम छान लेंगे, जिससे कि इसमें कोई कचरा नहीं रहे। ये देखिए, एकदम बारीक बारीक छन्नी से हम छान रहे हैं। इसे पूर्ण रूप से आपको अच्छे से छान लेना है। अब दोस्तों, हम इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके पास जितनी इमलानी है उसके हिसाब से आप चीनी डाल लें। मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ, आप मोटी चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर घोलना है। इमलानी खट्टी होती है। ये देखिए दोस्तों, अब हमने चीनी डाल दी। अब हम इसके अंदर इलायची डाल रहे हैं। इमलानी कितनी खट्टी है, आपको कितना मीठा चाहिए, आपके घर वाले कितना मीठा पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप डालें। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हूँ। ये देखिए, और अब मैं इसके अंदर काला नमक डाल रही हूँ। ये खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक, पर ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है। ये खूब अच्छी लगती है। ये देखिए, हम काला नमक डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सफ़ेद नमक डाल देंगे। और फिर हम इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना आप, कि चीनी उस हिसाब से डालना, क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ जाएगी। तो बर्फ़ जाने के बाद में बर्फ़ भी अपना पानी छोड़ेगा, तो कहीं चीनी कम नहीं रह जाए, उस हिसाब से आप इसको देखना। क्योंकि इसको हम फ्रिज में ठंडा करके और बर्फ़ डाल के पीते हैं। तो अब मैं इसे सबको एक साथ मिक्स करके, जब तक अपना खींचड़ा बन रहा है तब तक मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए दोस्तों, हमने 2-3 सीटी लगा ली और इसकी ये स्थिति है, और ये अभी बना नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर खूब अच्छा सा पकाएंगे। पूरा घुट जाएगा, ना तो ये मूंग दिखेंगे ना ये गेहूँ दिखेगा, खूब ही स्वादिष्ट बनेगा। अब हम इसे
एक कढ़ाई में डाल रहे हैं जो मोटे तले की है, और इसे धीमे धीमे आंच में हम इसे पकाएंगे। अब ये देखिए हमने इसको इसमें डाल दिया है। ये देखिए ये जितना ज़्यादा घुटेगा उतना ही अच्छा बनेगा, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और अब दूसरी तरफ हमने ये गैस पे तवा रख दिया, तवे के ऊपर ये रख दिया। अब हम इसे धीमी धीमी आंच में पकाते रहेंगे, लेकिन पकाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे आप बार बार चेक करते रहें, क्योंकि ये नीचे चिपक सकता है। और अगर एक बार ये आपके चिपक गया तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और नीचे पूरा काला काला हो जाएगा, और उसका जो जलने की वो आती है वैसे आएगी, तो आपकी इतनी मेहनत बेकार जाएगी। तो आप इसे तवे पे इस प्रकार से रखिए और इसे धीमी धीमी आंच पर खूब पकाइए। जनरली इसे पूरा मैंने बताया था भारी पैंदे के किसी भगोने में पकाया जाता है, और इसे पकते पकते कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन अपने चैनल का नाम है इजी टू कुक, और इसलिए आप जल्दी जल्दी बना लो और स्वादिष्ट भी बना लो, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। अब मैं इसी जगह पर, इसमें अभी आपने देखा होगा मैंने कुछ भी नहीं डाला, अब मैं इस जगह पर नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कि कितना नमक डालते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए नमक मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, और अब इसे मैं पकाऊंगी कम से कम 20 मिनट तक ये पकेगा। फिर जब पक जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों खूब अच्छे से पक रहा है, ये पिछले 10-15 मिनट से पक रहा है, और जितना आप इसे अच्छा पकाओगे, जितना घोटोगे उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए अभी भी पक रहा है, अभी पूरा पका नहीं है। ये देखिए दोस्तों इसके साथ हम 2 लड़ी रोटी भी बनाते हैं, तो उसका एक पेड़ा ले लेंगे हम आटा गूंथ के, और इस प्रकार से उसे लंबा बेल लेंगे। एकदम ऑथेंटिक तरीके से दिन भर पतंगे उड़ाने का जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। पतंगे उड़ाते रहते हैं और इमलानी पीते रहते हैं हम। अब ये देखिए इस प्रकार से हो गया ये देखिए ये इस प्रकार से हम इसको ऐसे कर देंगे, और इसके दोनों साइडों में हम थोड़ा सा घी और सूखा आटा डाल लेंगे। ये देखिए अब हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे इसके ऊपर। आप ऐसे नहीं बनाओ तो एक रोटी बना लो, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आटा और घी रख लो, उतनी साइज़ की दूसरी रोटी भी बना लो और उस पर चिपका के और रोटी बना लो। 2 लेडी रोटी हो जाएगी। अब हम इस प्रकार से इसे लेंगे। फिर हम इसे अच्छी सी रोटी को सेक के और खूब अच्छा सा इसे नीचे उतार के अच्छा सा घी लगा के और इसे लपेट के रख लेंगे। ये बन गई है। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। दोस्तों हमने एक तरफ पलट लिया है। अगर आप चाहें तो इस पर अभी घी लगा के पराठे की तरह भी तल सकते हैं, या फिर रोटी की तरह भी सेक सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए दोस्तों हम इस प्रकार से इसे सेक लेंगे। आप चाहे तो तवा हटा के और उसे और रोटी की तरह सेकते हैं वैसे भी सेक सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे सेकें। ये देखिए दोस्तों हम अच्छा सा घी लगा के इसे समेट के रख सकते हैं। ये 2 रोटी हम इसे क्यों कहते हैं वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये निकल जाती है। ये और पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए तो हम चारों तरफ इसके घी लगा के और इसे समेट के रख देंगे। इस प्रकार से 2 रोटी भी बन गई हमारी। हम 1 बाय 1 जो भी खाना बन रहा है
जो आखा बीज पे बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे अब हम समेट के रख देंगे। तब तक अभी खींचड़ा बना नहीं है, जब वो बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। इसकी स्थिति ये देखिए, ये देखिए। अभी हम इसे और घोटेंगे फिर आपको बताएंगे। ये अब खूब अच्छा बन गया है, खूब अच्छा पक गया है। अब मैं आपको पूरी थाली सर्व करके बताती हूँ। देखिए दोस्तों, एकदम देसी स्टाइल में खींचड़ा कैसे खाते हैं। ये हमने गेहूं का खींचड़ा बनाया। इसके बीच में हम ऐसा एक खड्डा सा बना लेंगे और इसको बनाने के बाद में आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसके अंदर घी डालिए। मुझे घी बहुत पसंद है, इसके ऊपर हम घी डालेंगे खूब अच्छा सा। और साइड में हमने जो ये बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, जो मैंने आपको दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। मैंने बहुत सी डिश में ये बताया है कि बड़ी की सब्ज़ी कैसे बनती है, उस डिश का मैं लिंक में डाल दूंगी। तो ये बड़ी की सब्ज़ी है। और ये आपके यहाँ अगर चंदलिया नहीं मिले तो आप पालक की सब्ज़ी बना सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें कोई हरी पत्तेदार सब्ज़ी इसके साथ बनानी है। तो ये हमने ये बना ली, ये हमने 2 रोटी बना ली। और इस प्रकार से अब हम जब इसे खाएंगे तो एक कौर के साथ जब भी हमें पानी की इच्छा होगी, हमें इस प्रकार से इसे कभी भी चम्मच से मत खाइए, आप देसी हाथों से इस प्रकार से करके और खूब खाइए। जब आपको इसका आनंद आएगा और जब आप पानी की ज़रूरत हो खाते वक्त, तो आपको इसके साथ एक एक घूंट ये इमलानी पीनी है। तो ये है बीकानेर का, राव बीका जी ने जो बीकानेर स्थापित किया था अक्षय तृतीया से एक दिन पहले, ये उस प्रकार का ये है। इस समय हम क्या करते हैं कि उस दिन आखा बीज वाले दिन हम एक नई मटकी भी लेके आते हैं और नई मटकी को साफ सुथरा धो के और उसकी पूजा करते हैं। फिर इसकी पूजा करते हैं और उस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं खूब, क्योंकि ये हमारे बीकानेर की स्थापना हुई है तो खुशियों का माहौल था। तो हम उस दिन एक नई मटकी लेके आते हैं और छोटे छोटे मटकी के 2 पालशे भी लेके आते हैं, जिसे हम करवा कहते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे होते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये वो होते हैं। उसकी हम तीनों की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद इसे हम बनाते हैं और बनाने के बाद में सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर बड़ी थाली में इस सारे भोजन को लेके और एक साथ खाना खाते हैं। महिलाएं सारी एक साथ, बच्चे एक साथ और जेंट्स एक साथ। इस प्रकार से जो हम खुशी मनाते हैं आखा बीज पर। ये जो बीकानेर का खाना जो बीकानेर की स्थापना पर बनाया जाता है, आप इस प्रकार से बनाइए। ये बहुत ही हेल्दी है और सब बढ़िया है। क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में आपको इस इमलानी से आप इसे जितनी इच्छा हो पतंगे उड़ाते उड़ाते, क्योंकि हम पतंगे भी उड़ाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, नई मटकी भी डालते हैं, सब कुछ नया करते हैं। क्योंकि भाई हमारे शहर की स्थापना हुई है। और उसके दूसरे दिन आखा तीज मनाते हैं। 2 दिन जश्न मनाते हैं हम कि बीकानेर की स्थापना हुई है, इसीलिए हम जश्न के रूप में इसे पतंगे उड़ाते हैं। पतंगे उड़ाते वक्त हमें लू न लगे, इसलिए हम इमलानी ऐसे भी पीते हैं। और खाना खाते वक्त जो आखा बीज पर जो खाना बनता है वो इस प्रकार से बनता है। लू भी नहीं लगती, हरी पत्तेदार सब्जी भी इसके अंदर है, अच्छा खासा घी है, बहुत ही हेल्दी और स्वास्थ्यवर्धक खाना है, जो आप इसे एक बार जरूर बनाइए। जरूरी नहीं है कि हम बीकानेर वाले ही बनाएं, पूरा राजस्थान भी इसे बना सकता है, पूरा प्रदेश बना सकता है, पूरा देश बना सकता है, क्योंकि इस खाने की बात ही कुछ और होती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, इस दिन हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर इसे खाना खाते हैं और उसका जो आनंद है, पतंगे उड़ाते उड़ाते हम जब ये खाना खाते हैं तो उसकी कुछ बात ही अलग है। क्योंकि इससे हम सब में एकता बनी रहती है कि आज आखा बीज है तो सब साथ में खाना खाएंगे। तो आप भी इस प्रकार का खाना बनाइए और खाइए और हमारे बीकानेर की स्थापना वाले दिन जरूर आप बनाइए। आखा बीज आने वाली है, इसलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं कि किस प्रकार बने। आप अगर बीकानेर के रहने वाले हो और लेकिन कहीं और जगह रह रहे हो, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या भारत से भी बाहर रह रहे हो, तो आप इस प्रकार से इसे बना सकते हो। इसके बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और आप अपनी संस्कृति को बनाए रखें और संस्कृति के साथ जुड़े रखें और अपने बच्चों को बताएं कि हम ये खाना क्यों बनाते हैं, क्यों खाते हैं। और बच्चे बहुत ही चाव से इसे खाते हैं। तो आप भी एक बार इसे बनाइए और खाइए। और अगर आपको अच्छा लगे ये खाना तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये अच्छा लगा या ख़राब लगा, जैसा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये ठंडी ठंडी इमलानी पीते पीते आप लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर बर्फ़ डाल देना, खूब मज़ा आता है। धन्यवाद।